हम हर बार आपके लिए महाभारत से जुड़ी रोचक कथाएं और रहस्यमयी पात्रों के बारे में जानकारी लेकर आती हूँ। इसी कड़ी में आज हम आपको महाभारत के दिलचस्प और क्रूर पात्र कीचक के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक ऐसा पात्र था जिसके वध महाभारत युद्ध से पहले ही हो गया और वो भी भीम के हाथों। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानी सुनना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास भुगतने के लिए मजबूर हो गए थे, तब वन वन भटकने के बाद उन्हें मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में छिपने का मौका मिल गया। वहाँ पांडवों ने भेष बदलकर रहना शुरू कर दिया। जहाँ एक ओर युधिष्ठिर मत्स्य नरेश विराट के सलाहकार बने तो वहीं भीम रसोई का कार्यभार संभालने लगे। द्रौपदी राजा विराट की पत्नी की सेविका बन गई। सहदेव को पशुओं की देखभाल का काम मिला तो नकुल अश्वपाल का काम देखने लगे और अर्जुन बृहन्नला बनकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण देने लगे। एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशड़ा से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सैंद्री यानी द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा सैरंध्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी उसकी कामुक दृष्टि को भाग गई। द्रौपदी ने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशड़ा से कहा भी कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक न एक दिन वे कीचक का वध कर देंगे। किंतु दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सैरंध्री यानी द्रौपदी ने बल्लभ भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत में प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां लेटे हुए थे। उन्होंने सैरंध्री समझकर कमोत्तेजित कीचक बोला, हे प्रियतमे, मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर उठ खड़े हुए और बोले, रे पापी, तू सैरंध्री नहीं अपना मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगा। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अब अपनी भुजाओं से उसके गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर
बल्लभ और सैरंध्री चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशड़ा, राजा विराट, कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी यह दुर्दशा की है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सैरंध्री के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध के और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, बल्लभ, बृहन्नला, तंतिपाल तथा भ्रांति के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की यह दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लांघकर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े। उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे वे अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान में लौट आए। कीचक का तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर महाराज विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत रहने लगे। कीचक के वध की सूचना आंधी की तरह फैल गई। वास्तव में कीचक बड़ा पराक्रमी था और उससे त्रिगर्त के राजा सुशर्मा तथा हस्तिनापुर के कौरव आदि डरते थे। महल में केवल राजकुमार उत्तर ही थे। प्रजा को रक्षा के लिए गुहार लगाते देखकर सैरंध्री द्रौपदी से रहा न गया और उन्होंने राजकुमार उत्तर को कौरवों से युद्ध करने के लिए न जाते हुए देखकर खूब फटकारा। सैरंध्री की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तर ने सेखी बघारते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर सैरंध्री ने कहा, राजकुमार बृहन्नला बहुत निपुण सारथी है और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी है। तुम उसे अपनी सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंततः राजकुमार उत्तर बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उर्वशी के शापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी खत्म हो चुकी थी। अतः मार्ग में अर्जुन ने उस शमशान के पास जहाँ पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे रथ रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उनका रथ युद्ध भूमि में पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार उत्तर अत्यंत घबरा गया और बोला, बृहन्नला, तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं में मुकाबला नहीं कर सकता। बृहन्नला ने कहा, हे राजकुमार, किसी भी क्षत्रिय पुत्र के लिए युद्ध में पीठ दिखाने से तो अच्छा है कि वह युद्ध में वीर गति प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और करो युद्ध। किंतु राजकुमार उत्तर पर बृहन्नला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूदकर भागने लगा। इस पर अर्जुन बृहन्नला ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट कर रहा हूँ। मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और कंक, युधिष्ठिर, बल्लभ, भीमसेन, तंतिपाल, नकुल तथा ग्रांतिक सहदेव है। अब मैं इनसे युद्ध करूंगा। तुम अब इस रथ की बागडोर संभालो। यह वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गद होकर
अर्जुन के पैर पकड़ लिया कि देवदत्त संघ की ध्वनि रणभूमि में गूंज उठी। उस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीष्म से बोला, पितामह, यह तो अर्जुन के देवदत्त संघ की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। जय श्री कृष्ण।